गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में वेलकम है। फ्रेंड्स आज है 9 जुलाई 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 8 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्राज़ील, और ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनिरो में इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स। इसमें जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईसीसी ने हाल ही में अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संजोग गुप्ता। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका पार्टी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात। गुजरात के आनंद में जो है इसका भूमि पूजन अमित शाह जी ने किया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राधा यादव महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली कौन सी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दूसरी, और इससे पहले दीप्ति शर्मा बनी थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना व्यापार बंद कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 मिनट फ्रेंड्स, हाँ, हाल ही में किसने भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विश्व बैंक। विश्व बैंक इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत को जो है चौथा सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है। पहले स्थान पर जो है स्लोवाक गणराज्य है फ्रेंड्स, दूसरे स्थान पर स्लोवेनिया है, तीसरे स्थान पर बेलारूस है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस देश में प्रवासी भारतीयों की छठी पीढ़ी के लिए भारत की विदेशी नागरिकता यानी कि OCI कार्ड देने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स त्रिनिदाद और टोबैगो में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की कटौती की है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 50%। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश को वोटिंग अधिकार के साथ यूनिकोड कंसोर्टियम में सहायक सदस्य के रूप में फिर से शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश को ग्रीन क्लाइमेट फंड ने स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एशियाई विकास बैंक यानी ADB के नेतृत्व वाले कार्यक्रम के लिए $200 मिलियन की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत। आंसर इसका होगा भारत। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड यानी NCDEX ने किस शहर में स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ भारत के पहले मौसम डेरिवेटिव्स को लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। एक बार इसको फिर से देख लीजिए क्योंकि ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड ने नई दिल्ली में स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ भारत के पहले मौसम डेरिवेटिव्स को लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना को शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राजस्थान। राजस्थान ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है,
किस संस्थान ने भारत यानी कि स्वस्थ उम्र बढ़ने, लचीलापन, प्रतिकूलता और संक्रमण के बायोमार्कर पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी कि IISc बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में किस रेडियो सेवा का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के छात्रों के साथ बातचीत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सोकिया रेडियो या फिर हैम रेडियो। इंग्लिश में हो जाएगा एमेच्योर रेडियो और हैम रेडियो फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस महीने को सरकोमा कैंसर जागरूकता माह के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जुलाई। चलिए फ्रेंड्स अब आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करने से पहले जो है कुछ बातों को हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं फ्रेंड्स देखिए, जितने भी मैं क्वेश्चंस बनाता हूं उसके जो एक्सप्लेनेशन होते हैं उसका सोर्स जो होता है द हिंदू होता है, द इंडियन एक्सप्रेस होता है, नव भारत टाइम्स और जितने भी आपके न्यूज़पेपर हैं वर्तमान में, उन सभी चीज़ों से मैं ये जो मटेरियल है वहीं से प्राप्त करता हूं फ्रेंड्स। उसके साथ साथ ANI का जो डाटा होता है उनसे, उसके अलावे PIB का। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए बिहार राज्य में फ्रेंड्स। तो देखिए बिहार राज्य में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को शुरू करने की घोषणा हाल ही में की गई है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए बिहार सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025। इसे बिहार सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के तहत शुरू किया है जिसे 1 जुलाई 2025 को मंजूरी मिली थी फ्रेंड्स। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी फ्रेंड्स। आर्थिक सहायता के तहत फ्रेंड्स मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत 12वीं पास को 4,000 रुपये, डिप्लोमा ITI वाले को 5,000 रुपये, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट को 6,000 रुपये दिए जाएंगे फ्रेंड्स। आवेदक जो है बिहार का नागरिक होना चाहिए। 18 से 25 साल के युवाओं का ही चयन किया जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जेनिफर सिमंस को किस देश की अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेनिफर सिमंस को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी सूरीनाम। तो देखिए फ्रेंड्स जेनिफर सिमंस को हाल ही में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखिए, आर्थिक उथल पुथल के बीच सूरीनाम की संसद ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर ग्रिलिंग्स साइमंस का चुनाव किया है। उनकी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है। दक्षिण अमेरिकी देश की नेशनल असेंबली 2/3 मतों से राष्ट्रपति का चुनाव करती है। गेरलिंग्स सिमंस निर्विरोध चुनाव लड़ी क्योंकि उनकी पार्टी ने मई में हुए चुनाव के बाद देश की मौजूदा नेता को हटाने के उद्देश्य से गठबंधन बनाया था जिसमें कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। फ्रेंड्स राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का 5 वर्ष का कार्यकाल भ्रष्टाचार के घोटालों से भरा रहा और उन्हें सूरीनाम की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मांगने के लिए बाध्य होना पड़ा था। फ्रेंड्स यह गठबंधन ऐसे समय में बनाया गया है जब संकटग्रस्त देश प्रमुख अपतटीय तेल भंडारों की खोज के बाद धन के आगमन की तैयारी कर रहा है जिसका पहला उत्पादन 2028 तक होने की उम्मीद है। फ्रेंड्स बात हो रही है यहाँ पर सूरीनाम की, तो सूरीनाम की राजधानी पारामरीबो है फ्रेंड्स। मुद्रा सूरीनाम डॉलर है यानी कि SRD है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स CCI महिला विंग की सह अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी प्रियंका कक्कड़ को। तो फ्रेंड्स हाल ही में ब्रिक्स CCI महिला विंग की सह अध्यक्ष के रूप में प्रियंका कक्कड़ को नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में महिला विंग का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स उनकी नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2025 से 2027 तक के लिए की गई है। ब्रिक्स CCI ने उनकी नेतृत्व क्षमता और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी है। यह संगठन ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स बात हो रही है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स के बारे में कुछ चीज़ों को हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं फ्रेंड्स ब्रिक्स जो है सितंबर 2006 में स्थापित किया गया था। ब्रिक देशों की पहली आधिकारिक बैठक 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में हुई थी। शुरुआत में इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। फ्रेंड्स इसे मूल रूप से ब्रिक नाम दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका सितंबर 2010 में शामिल हुआ है। इसका नाम बदल करके ब्रिक्स कर दिया गया। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के पहले लेटर को मिला करके। फ्रेंड्स इसका मुख्यालय चीन शंघाई में है। फ्रेंड्स संगठन की अध्यक्षता ब्रिक्स के अल्फ़ाबेट के क्रमानुसार सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष बदलती है। ब्रिक्स का प्रतिनिधित्व जो है लगभग 41% आबादी करती है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% का योगदान है फ्रेंड्स, और वैश्विक व्यापार का 16% का योगदान इन ब्रिक्स देशों का है फ्रेंड्स ब्रिक्स जो है 11 देशों का समूह है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान है फ्रेंड्स इसका सोर्स जो है ब्रिक्स ब्राज़ील वेबसाइट से लिया गया है फ्रेंड्स यह वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए तथा सबसे विविध क्षेत्रों में समन्वय के लिए एक राजनीतिक और कूटनीतिक समन्वय मंच के रूप में कार्य करता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुमथम वेचायाचाई को किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी थाईलैंड। तो देखिए फ्रेंड्स फुमथम वेचायाचाई को जो है थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए थाईलैंड को 2 दिन में दूसरा प्रधानमंत्री मिला है। गृह मंत्री फुमथम वेचायाचाई ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली है। उन्होंने 24 घंटे प्रधानमंत्री रहे सूर्या जुंगरुंग रेंगकिट की जगह ली है फ्रेंड्स सूर्या ने निलंबित प्रधानमंत्री पाइतोंगतार्न सिनवात्रा की जगह ली थी। फ्रेंड्स बात हो रही है यहाँ पर थाईलैंड की, तो देखते हैं थाईलैंड के बारे में कुछ चीज़ों को ब्रीफ में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है फ्रेंड्स। इसकी मुद्रा जो है थाई बहत है और वहाँ के राजा जो है महावजीरालोंगकॉर्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में हार्दिक सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया में किस पद पर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी प्रेसिडेंट और CEO। तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में हार्दिक सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया में प्रेसिडेंट और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए हार्दिक सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया गया है, जो 1 सितंबर 2025 से कार्यभार संभालेंगे। वे विक्रम पवाह की जगह लेंगे, जो अब BMW ग्रुप के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऑपरेशंस के CEO के रूप में अपनी नई भूमिका निभाएंगे। फ्रेंड्स यह बदलाव जो है BMW ग्रुप की इंटरनेशनल लीडरशिप और मजबूत करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जापान कोस्ट गार्ड यानी JCG का जहाज फुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई पोर्ट पर फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा कप्तान नाओकी मिज़ोगुची के नेतृत्व में 7 जुलाई 2025 को चेन्नई पोर्ट पहुंचा है। यह दौरा ग्लोबल ओशन वोएज ट्रेनिंग का हिस्सा है और भारत जापान के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में 1923 के बाद पहली बार लोगों को सीन नदी में तैरने की अनुमति देने के बाद खबरों में रही सीन नदी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी फ्रांस में। तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में 1923 ईस्वी के बाद पहली बार लोगों को सीन नदी में तैरने की अनुमति देने के बाद खबरों में रही सीन नदी जो है फ्रांस में स्थित है, फ्रांस के पेरिस में। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रांस की राजधानी पेरिस के बीचों बीच बहने वाली सीन नदी 100 साल से बीमार यानी कि जहरीला रूप से प्रदूषित थी। 1923 ईस्वी के बाद पहली बार लोगों को सीन नदी में तैरने की अनुमति दी गई है। यह नदी की व्यापक सफाई के बाद हुआ है फ्रेंड्स सीन नदी लायर के बाद फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो 775 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका जल निकासी बेसिन, जिसे पेरिस बेसिन कहा जाता है, उत्तरी फ्रांस में लगभग 79,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
बेसिन का लगभग 62% हिस्सा कृषि को बढ़ावा देता है, जिसमें फ्रांस की 25% कृषि गतिविधि और 30% तक उद्योग शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एयर लोरा किस देश द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी इजराइल। तो देखिए फ्रेंड्स, एयर लोरा जो है इजराइल द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय वायुसेना अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता को मजबूत करने के लिए एयर लोरा हासिल करने की योजना बना रही है। फ्रेंड्स, एयर लोरा का मतलब है एयर लॉन्च्ड लॉन्ग रेंज अटैक मिसाइल। इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI ने उन्नत एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए विकसित किया है। फ्रेंड्स, यह कमांड सेंटर, एयरबेस और नौसेना के जहाज़ों जैसी उच्च मूल्य और अच्छी तरह से संरक्षित संपत्तियों को लक्षित करता है। यह एंटी जैमिंग सुविधाओं के साथ उन्नत जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम या फिर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में खबरों में रहा पेथिया डिब्रूगढ़ेसिस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए मछली यानी कि फिश। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा पेथिया डिब्रूगढ़ेसिस मछली की प्रजाति है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, वैज्ञानिकों ने हाल ही में असम के डिब्रूगढ़ के मेजान में ब्रह्मपुत्र नदी में पेथिया डिब्रूगढ़ेसिस नामक एक नई मछली प्रजाति की खोज की है। यह साइप्रिनिडे परिवार से संबंधित है और इसे बार्ब के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह मिट्टी, रेत और पत्थर के बिस्तरों के साथ मध्यम तेज बहने वाली नदी के हिस्सों में रहती है। फ्रेंड्स, यह क्षेत्र अन्य छोटी देसी मछली प्रजातियों के साथ सह अस्तित्व में है। मछली की पार्श्व रेखा अधूरी है। यह दुम के ठंडल के पृष्ठीय और उदर दोनों तरफ एक प्रमुख काला धब्बा दिखाई देती है। फ्रेंड्स, इसमें ह्यूमरल निशान और बारबेल नहीं होते हैं जो इसे अन्य प्रजातियों से अलग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स, राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हिमाचल प्रदेश ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन यानी फेस ऑथ या फिर फेस आईडी की शुरुआत की है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। यह अभिनव दृष्टिकोण प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सरल बनाता है फ्रेंड्स, तथा OTP और बायोमेट्रिक विधियों से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करता है। पारंपरिक तरीकों के विपरीत यह नई सुविधा उचित मूल्य की दुकान यानी कि FPS के मालिक के स्मार्टफोन पर इंस्टॉल किए गए ऐप के माध्यम से मोबाइल कैमरे का उपयोग करती है, जिससे लाभार्थियों का सीधा चेहरा प्रमाणीकरण संभव हो जाता है। यह एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति में डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में अहम योगदान है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस खाड़ी देश ने एक नए प्रकार का गोल्डन वीज़ा शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने एक नए प्रकार का गोल्डन वीज़ा शुरू किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी समाचारों में भी था फ्रेंड्स। देखते हैं, गोल्डन वीज़ा नामांकन के आधार पर ऐसा होगा और इसके लिए कुछ शर्तें होंगी। यह वहाँ संपत्ति या व्यवसाय में बड़े निवेश की वर्तमान प्रथा से अलग होगा फ्रेंड्स, अब तक भारत से दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने का तरीका यह था कि संपत्ति में निवेश किया जाए जिसका मूल्य कम से कम 20 लाख संयुक्त अरब अमीरात दिरहम यानी कि 4.46 करोड़ रुपए हो, या देश में व्यापार में बड़ी राशि का निवेश किया जाए। फ्रेंड्स, नामांकन आधारित नई वीज़ा नीति के तहत भारतीय अब 1 लाख संयुक्त अरब अमीरात दिरहम यानी कि लगभग 23.30 लाख रुपए का शुल्क देकर आजीवन UAE के गोल्डन वीज़ा का आनंद ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया है जिसमें भारत ने 11 पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी अस्ताना में।
तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 जो है अस्ताना में आयोजित किया गया है, जिसमें भारत ने 11 पदक जीते हैं। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, विश्व मुक्केबाजी कप यानी कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 30 जून से 7 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया था। भारतीय दल ने इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीते हैं। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। साक्षी ने 54 किलोग्राम, जैस्मिन ने 57 किलोग्राम और नूपुर ने 80 प्लस किलोग्राम में अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। फ्रेंड्स, कुल 8 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे थे, जिसमें 3 विजेता रहे और स्वर्ण पदक जीता। 5 को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तीनों स्वर्ण पदक महिला मुक्केबाजों ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में खबरों में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी ओडिशा में। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में ओडिशा सरकार ने महानदी पर एक हाई लेवल पुल बनाने के लिए टेंडर जारी किया है। यह पुल सतकोसिया टाइगर रिजर्व के पास बनाया जाना प्रस्तावित है, जो पारिस्थितिकी दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा के अंगुल, कटक, बोध और नयागढ़ जिलों में फैला हुआ है। इस निर्माण से वहां के वन्यजीवों पर असर पड़ने की आशंका को लेकर विवाद खड़ा हो गया है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में युवाओं के प्रशिक्षण सशक्तिकरण के लिए युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए बिहार राज्य में। फ्रेंड्स, ये बीपीएससी के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन में हम कुछ और आयोग के अध्यक्षों और उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ों की यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हाल ही में जो है बिहार में युवाओं के प्रशिक्षण और सशक्तिकरण के लिए युवा आयोग के गठन को मंजूरी बिहार में दी गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बिहार सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले की घोषणा की। आयोग का उद्देश्य युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाना है। यह युवाओं के प्रशिक्षण और सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। आयोग युवाओं से जुड़े मामलों पर सरकार को सलाह देगा। यह स्थानीय युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार की निगरानी भी करेगा। फ्रेंड्स, राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य इस आयोग के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर, कुशल और रोजगारोन्मुख बनाना है, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। यहाँ बात हो रही है विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों की चुनाव और उनके गठन से रिलेटेड फ्रेंड्स। तो देखते हैं, हाल फिलहाल में जो है बिहार सरकार ने कई आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्ति की है और कई जो है आयोग का गठन भी किया है फ्रेंड्स। तो देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार में जो है अनुसूचित जनजाति आयोग में कुल 5 सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिसमें शैलेंद्र कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है, सुरेंद्र उरांव को उपाध्यक्ष बनाया गया था, प्रेमशिला गुप्ता, लल्लू बास्की और राजू कुमार इसके सदस्य बने हैं फ्रेंड्स। फिर बात हो रही है फ्रेंड्स अनुसूचित जाति आयोग की। तो अनुसूचित जाति आयोग में धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान को राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, जबकि देवेंद्र कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। फ्रेंड्स, मनोज कुमार को बिहार महादलित आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं अभी बिहार में हाल ही में स्वर्ण आयोग का गठन किया गया था फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि स्वर्ण जातियों के हितों की रक्षा के लिए गठित आयोग में भी 5 सदस्य शामिल हैं। महाचंद्र प्रसाद सिंह इसके अध्यक्ष बने हैं, राजीव रंजन प्रसाद उपाध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स, दयानंद राय, जय कृष्ण झा और राजकुमार सिंह इसके सदस्य बनाए गए हैं फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ अल्पसंख्यक आयोग की भी हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई है या इसका गठन हुआ है फ्रेंड्स। अल्पसंख्यकों के लिए गठित आयोग में कुल 11 सदस्य बनाए गए हैं, जिनमें अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष शामिल हैं। गुलाम रसूल बलियावी इस अल्पसंख्यक आयोग के बिहार के अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स। वहीं लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी जो है उपाध्यक्ष बनाए गए हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ अति पिछड़ा वर्ग आयोग में भी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, ठीक है, बिहार के। तो बिहार सरकार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन किया है। डॉक्टर नवीन कुमार आर्य
आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आयोग में केदारनाथ भंडारी और अमित कुमार सदस्य हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन जो इतना सारा जो मैंने डिटेल्स बताया है और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आगामी बीपीएससी या बीपीएससी टीआरई में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछेगा फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 2016 में। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जो है 2016 में लागू की गई थी। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 2016 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति लागू की गई थी, जिसका लक्ष्य वार्षिक 15% विकास दर और संस्थागत समर्थन के साथ जीएसडीपी में औद्योगिक योगदान में वृद्धि करना था। फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। और फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।